दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी व्रत किया जाता है। आज पुण्य नक्षत्र में गणेश चतुर्थी होने से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। ये दिन संकटहर्ता मंगलहर्ता को प्रसन्न करने के लिए सर्वोत्तम है। इस दिन अगर पूरे विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा की जाए तो जीवन की सभी मुश्किलें आसान हो जाती है। यह तिथि भगवान गणेश की सबसे प्रिय तिथि है। आइए आपको बताते हैं कैसे हुई भगवान गणेश की उत्पत्ति। दोस्तों, गणेश जी की उत्पत्ति के विषय में बहुत से मत हैं और उनके अनुसार 4 से 5 अलग अलग कथाओं का उल्लेख गणेश पुराण में किया गया है, जिसमें से सबसे प्रचलित कथा इस प्रकार है। श्वेत कल्प में वर्णित गणेश जी की उत्पत्ति कथा के अनुसार भगवती पार्वती और कैलाशपति भगवान शंकर आनंद एवं उत्साहपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन दोनों सखिया जया और विजया ने आकर माँ उमा से कहा कि नंदी भृगी आदि सभी गण रुद्र के ही हैं। वे भगवान शंकर की ही आज्ञा में तत्पर रहते हैं। हमारा कोई नहीं है, इसलिए हमारे लिए गढ़ की रचना करें। माता पार्वती जी इस बात को ध्यान में लेकर विचार करने लगी। एक दिन ऐसा हुआ कि भगवती उमा स्नानागार में थी और द्वारपाल के रूप में नंदी खड़ा था। उसी समय महेश्वर वहां पहुँचे। नंदी ने निवेदन करते हुए बताया कि माता जी स्नान कर रही हैं, किंतु नंदी के निवेदन की अवहेलना करके महेश्वर ने स्नानागार में प्रवेश किया, जिससे माता पार्वती लज्जित हो गई। अब उन्हें जया विजया का प्रस्ताव उचित लगा और विचार किया गया कि यदि द्वार पर मेरा कोई गढ़ होता तो शिवजी एकाएक इस तरह स्नानागार में प्रवेश नहीं कर पाते। इस तरह विचार कर त्रिभुवनेश्वरी उमा ने अपने अंग के मैल से पुतला बनाया और उसमें प्राण का संचार किया। वह बालक परम सुंदर, अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी था। उसने पार्वती जी के चरणों में अत्यंत श्रद्धा के साथ प्रणाम किया और उनकी आज्ञा मांगी। देवी पार्वती ने कहा कि तू मेरा पुत्र है, सदा मेरा ही है। तू मेरा द्वारपाल हो जा और मेरी आज्ञा के बिना कोई मेरे अंतपुर में न प्रवेश करे, इसका ध्यान रखना। एक बार तपस्या करके घर वापस आने पर महादेव जी घर में प्रवेश करने गए। तब दरवाजे के पास खड़े गणपति जी ने उन्हें जाने से रोका। भगवान शंकर गुस्सा हो गए। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। अंत में महादेव जी ने गणेश जी का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। पार्वती जी विलाप करने लगी। पार्वती जी के दुख का शमन करने के लिए और गणेश जी को दोबारा जीवित करने के लिए महादेव जी ने एक हाथी का मस्तक काटकर गणपति जी के धड़ पर रख दिया। तब से गणेश जी गजानन कहलाने लगे।